अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग विद पिंकी अली ख़ान। तो मैं 2 रातों से जागी हुई हूँ क्योंकि हैदर की तबीयत नहीं ठीक है और अभी मैं हैदर को उसके डॉक्टर के चेकअप पे लेके जा रही हूँ ताकि डॉक्टर इसको चेक करे, जो भी है इसको गले में मसला, नोज़ में मसला जो भी है वो क्लियर करे। क्योंकि मैंने पहले एक दिन ये कोशिश की कि मैं चलो इसे मेडिसिन दे देती हूँ, मतलब फ़ीवर की, फ्लू की, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मैं सारी रात से जागी हूँ और 1 सेकंड है जो इस बच्चे ने बेड पे अपना रखा हो पाऊँ मेरी गोद में स्ट्रेट। ये 12 बजे से लेटा है 7 बजे तक मेरी गोद में। जब मैं नीचे लिटाती थी उठ के बैठ जाता था। पता नहीं इसको सांस बंद हो रही है, नोज़ ब्लॉक हो रही है, क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रही। फ़ीवर तो रात को मैं कालपोल दिया मैंने इसको, फिर एक वजीफ़ा होता है मैं वो करती हूँ, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसी ब्लॉग में बताऊँगी। खैर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं क्या बात कर रही हूँ क्योंकि मैं फुल नींद में मैं चल भी रही हूँ ना तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं मैं चल ही नहीं रही हूँ। मेरी हालत बहुत बैंड हुई हुई है। मैं 2 दिन की जागी हुई हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है क्योंकि मुझे सारी रात इस लड़के ने सोने नहीं दिया। ये नहीं, गोद से ही नहीं उतर रहा था। जब मैं उतारती थी ये चीखने लग जाता था और इतना ऊंची ऊंची रोता था आंसुओं के साथ। फिर मैंने गोद में ही रखना बेहतर समझा। देखिए इस लड़के को, दे दो क्लैपिंग, दे दो क्लैपिंग कर दो। मामा बेबी, मेरे बेटे का चेहरा उतरा हुआ है, ना कोई स्माइल है ना कुछ है। ओए स्माइल आ गई, मम्मा स्माइल आ गई। अली बाबा को बोलो वो आई बाबा आजो। अभी सीन ये जो हैदर के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अशफाक सिद्धू, वो हैं छुट्टी पे और उनकी जगह एक अल्टरनेट डॉक्टर बैठे हैं जो उनके पेशेंट को चेक कर रहे हैं। तो अभी हम उनके पास जाएंगे। तो ये हैदर का नाम मैंने खुद लिखा है और हैदर को लग रहा है कोई बेबी है पकड़ने आ रहे हैं। नो नो नो, इसको नहीं टच करते बेटा। ये देखें कैसा खुश हो रहा है देख के कि पता नहीं शायद इसको लग रहा है कि इसकी पिक्चर है। दे दो, आप नहीं हो, ये बेबी है। बाय बाय बाय। तो अभी हम जा रहे हैं बस हॉस्पिटल। तो हम पे 2 किस्म के ज़माने अली लाता है, एक ऐसा जिसमें हमें बहुत अच्छी गाड़ी में लेके जाता है और एक ऐसा कि वो कायदे आज़म के ज़माने की गाड़ी होती है। तो मेरे लास्ट जो वीडियो है उसके अंधेरे से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये रेड लाइट गाड़ी है, कोई अल्लाह माफ़ करे पता नहीं कौन से ज़माने की। आते ही हैदर सो गया था, आओ, और हैदर अभी उठा है और मेरे पास आओ। और मैं फिर सो गई थी 10 से लेके 10:30 तक, आधा घंटा सोई हूँ। लेकिन मेरे सर में इतनी दर्द है, मेरी इतनी तबीयत ख़राब है मैं बता नहीं सकती। आओ, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है हैदर की तबीयत थोड़ी ना बेहतर, लाइक अपने सही उस पर आ रही है, रूटीन पे तबीयत थोड़ी बेहतर हो रही है। पहली डोज में ही इसका अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क है। अभी बाहर खाना लेने गए हुए हैं और अभी देखना खुश होगा। दे दो क्लैपिंग, दे दो क्लैपिंग। अभी हम खाएंगे खाना, फिर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि हमें डॉक्टर कौन से मिले और उन्होंने क्या मेडिसिन हैदर को बताई हैं देने के लिए। और मुझे लिटरली ये नहीं पता चल रहा मैं क्या बोल रही हूँ क्योंकि मैं इतनी अजीब तबीयत में हूँ ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो मेरी तबीयत ख़राब थी तो साथ वाली आंटी ने हलवा और साग दिए। साग तो मेरा फेवरेट है। मग हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना हो गया और आज अली देखेंगे हैदर को क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं। तो हैदर को माइटिका उन्होंने दी है और ये ज़ाइनोसिन बेबी उन्होंने बोला एक ड्रॉप डालना है अगर वो रात को नहीं सो पाता और उसका नोज़ बंद रहता है। एक ये मेडिसिन सिरप दी है, एक बेटनासोल दिया है और एक ये सिरप दिया है। हैदर को ये चीज़ें दी हैं और साथ उन्होंने बोला है कि आप इसको कोई भी फ़ीवर का सिरप दे सकती हैं जो इसको सूट करता हो। तो इसको ब्रुफेन, पैनाडोल और फेब्रॉल इसे नहीं सूट करता, इसे कालपोल काइंड ऑफ सूट करती है। हालांकि सेम फार्मूला होते हैं लेकिन पता नहीं क्या सीन है। लेकिन मुझे किसी और ने बताया कि मैं डॉलर भी दे सकती हूँ, तो मैंने डॉक्टर से पूछा था, उसने बोला आप डॉलर सिरप भी दे सकती हैं। तो मैं डॉलर सिरप भी ले आई हूँ। तो हम स्टार्ट से जाते हैं डॉक्टर अशफाक सिद्धू के पास, लेकिन जैसे कि वो वेकेशन पे हैं तो उनकी जगह ये डॉक्टर बैठे हुए थे, डॉक्टर सैयद उज़ैर मकसूद। तो ये काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं और ये मेन है ही एलर्जी के लिए हैं, एस्थमा स्पेशलिस्ट हैं, एलर्जी के लिए हैं। मतलब
मैं आपको इनका दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे और काफ़ी समझदार थे, काफ़ी। तो ये आप लोग देख सकते हैं हैदर का वेट 1.5 kg कम आया इस दफ़ा। हैदर पता नहीं क्यों वीक हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही है। खैर ये डॉक्टर उज़ैर, और हमेशा आई डोंट नो, मैं सबको बताती हूँ हैदर की स्पेलिंग HAI नहीं है, HAYDER है। मैंने स्पेलिंग चेंज रखे हुए हैं, लेकिन लोग HAI लिख देते हैं, पता नहीं क्यों। और ये डॉक्टर बहुत अच्छे थे बात करने में भी, हर चीज़ में, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर ना काफ़ी सड़ू टाइप होते हैं तो ये डॉक्टर बहुत अच्छे थे। जब मैं पहले एंटर हुई, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा वो ऑफ सीन हो गया, पता नहीं कैसे डॉक्टर हैं, क्योंकि डॉक्टर शफाक तो बस एंटर होते ही हंसना, बातें करना, मतलब उनके साथ इस तरह होता है फैमिली हमारा माहौल है। तो हम अब जब एंटर हुए ना, मैंने अली को देखा, पता नहीं कैसे हैं, लेकिन इतने अच्छे, इतने पोलाइट नेचर के, और इतना प्यार उन्होंने हैदर को किया, हमसे इतने प्यार से हंस के बात की। मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मतलब मैं किसी ऐसे बंदे के पास बैठ के अपने बेटे को चेक करवा रही हूँ जो कि बहुत बस फारिग कर रहे हैं कुछ भी। मैंने बहुत आराम से बात सुनी, उन्होंने बहुत आराम से एक्सप्लेन किया। हैदर का असल में जैसे कि हमें अपने पेरेंट्स से एलर्जी मिली है, हैदर बेचारे को भी यही सीन है। जैसे मुझे अस्थमा का मसला है, और मेरा जो अस्थमा का मसला है वो मेरे पेरेंट्स को था, तो मुझे तो ये चीज़ चलती आई ना। तो हैदर का जो फ्लू का मसला है वो अली की वजह से, क्योंकि अली को ऑन एंड ऑफ फ्लू रहता है और अली को बचपन से ही मसला है। तो हैदर को सेम एलर्जी और फ्लू का मसला है। हालांकि हैदर की एज बहुत छोटी है, मुझे दुख भी होता है कि हम बड़े बंदों को ये चीज़ हो तो बहुत अजीब होता है। और मैंने वैक्सीन भी इसीलिए लगवाई थी कि हैदर ठीक हो जाए, लेकिन इसका फ्लू का मसला चल रहा है, इसका फ्लू ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। अल्लाह से सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे। तो मैं यही सोचती हूँ, हम बड़ा बंदा फ्लू में, अस्थमा में इतना डिस्टर्ब हो जाता है, मेरी हालत बुरी हो जाती है, अली की हालत बुरी हो जाती है। तो छोटा बच्चा है और ये सारी रात तड़प के इसने गुजारी है, मेरी गोद में गुजारी, और जैसे मैं नीचे लटाती थी मम्मा मम्मा करके रोने लग जाता था। तो छोटे छोटे बच्चों को ये चीज़, हम भी छोटे थे, हमें भी शायद यही होता है, लेकिन दिल को तकलीफ़ होती है मेरे। आप सब मेरे हैदर के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उसे शिफा दे और ये सारा फ्लू का मसला उसका ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये बहुत बैड सीन इसके साथ फिर रहता है। आप सोचें, मैं तो जागी हूँ ना, उसके साथ 2 दिन पूरे वो भी जागा है बेचारा। वरना बच्चे आपको पता है हर 2-3 घंटे बाद एक नैप लेते हैं। हैदर 15 मिनट का भी लेना वो सोता ही सोता है, लेकिन वो बेचारा कंटिन्यूसली जागा है 2 दिन। मेरी तो हालत बैड हुई है, लेकिन उस बेचारे की भी हुई। लेकिन अभी वो आया था तो मैंने, जैसे हम मतलब हॉस्पिटल से आए तो मैंने उसे मेडिसिन दी, 2 सिरप उसके, और वो लिटरली स्ट्रेट 4 घंटे सोया स्ट्रेट। और अभी भी वो नींद में ही है, क्योंकि उसकी तबीयत बेहतरी की तरफ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। तो बस अल्लाह खैर करे। अभी मेडिसिन कंटिन्यू रहेगी 10 डेज़ के बाद चेक करवाएंगे, फिर देखेंगे क्या डॉक्टर कहते हैं। क्योंकि अभी डॉक्टर ने हमें ये बोला है कि आप चीज़ें नोट करें, इसे किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, किस चीज़ से इसकी एलर्जी ट्रिगर हो रही है। तो एक तो हमें पता है कि हमने ऊपर कबूतर रखे हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे अस्थमा रहता है। हैदर को भी एलर्जी मोस्ट प्रॉबेबली उसकी वजह से हुई है। सेकेंड थिंग, कारपेट हमारे घर में कोई है नहीं है, तो कारपेट से तो हो ही नहीं सकती। डस्ट वगैरह का भी कोई इशू नहीं है, लेकिन एक तो मुझे वो साइन लग रहा है। दूसरा ये है कि अगर मतलब उसने बोला था कि घर में किसी को तो भी लग सकता है, तो घर में बाबा को भी है, अली को भी है, अमूमन हुआ रहता है अली को भी, तो ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन कोई कंफर्म रीज़न नहीं होता ना एलर्जी वाले पेशेंट का कि उसे किस चीज़ से ट्रिगर कर गई। मुझे अच्छे से याद है, मेरे रूम से मेरी मम्मा ने कारपेट, कर्टन्स, एक चीज़ हटा दी थी जब मेरा बहुत एक्सट्रीम पे चला गया था, क्योंकि हमें कोई पॉइंट नहीं पता था कि किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। तो अभी मैं लगी हूँ सोने। हैदर अभी अली के साथ ज़रा मार्केट तक गया है, तो मैं अभी सो जाऊँगी। आज मैं पहले सोने वाली हूँ क्योंकि मेरी हालत नहीं है जागने की। 2 दिन से मैं जाग रही हूँ ना, मुझे पता चल रहा है मैंने कुछ खाया है भी है कि नहीं। इवन मेरा अस्थमा ट्रिगर हो गया। अब आप लोगों को पता चल रहा होगा मेरे सांस में भी मसला हो रहा है। तो बस अब मैं सोने लगी हूँ। चला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।